कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कल मेरी डीसी से बात हुई, जो रोपवे चल रहा है उसमें कोई पैसा वहां से आने वाले और सामान ढोने के लिए नहीं लिया जा रहा है। सभी ईएनसी वहां बैठा हुआ है, आपके सब अधिकारी वहां बैठे हुए। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें। तो एक तरफ हिमाचल में आपदा आई हुई है और दूसरी तरफ जिस तरह से सियासत हो रही है, अब इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि पहले लोगों की मुसीबत और परेशानी को देखा जाए, सियासत तो बाद में भी हो जाएगी। सियासत के लिए बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन आखिर इस वक्त सियासत क्यों हो रही है? हालांकि कंगना रनौत मंडी से सांसद हैं, उनको प्रभावित इलाकों तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन कंगना के ना पहुंचने पर और उसके बाद जिस तरह से जो उनके पोस्ट आए हैं, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कंगना मंडी की एमपी हैं, सांसद हैं, तो इस तरह के हालात में, इतनी बड़ी मुसीबत में उन्हें एक तरह से लोगों के साथ होना चाहिए था। और इसी पर चलिए और बातचीत करेंगे, ताजा अपडेट लेंगे और इसके अलावा जो सियासत हो रही है इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हुए हैं, लगातार रणबीर मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, जो वहां के हालात हैं वो आंखों देखी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रणबीर, किस तरह के अब हालात हैं? पहले हम जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, अब हालात किस तरह के हैं और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं? जी हाँ, देखिए अभी हम जो है बख्तियार से थोड़ा पीछे हैं, जो सराज विधानसभा जी। अबू, ये जो 15-20 किलोमीटर का एरिया है, 15-20 किलोमीटर का एरिया है जिस सड़क पर हम हैं, आपको हर मोड़ पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। जरा देखिए किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है और यहाँ पर देखिए लोगों की संपत्ति, बागीचा, घर, सब कुछ जो है आपदा की भेंट चढ़ गया है। जो अब तक के नुकसान है, जो जानकारी पिछले कल शाम तक जारी की गई थी, उसके अनुसार इसी सराज क्षेत्र में 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं और अभी जो मिसिंग का नंबर है वो 31 के आसपास है। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने ये बताया कि अभी भी जो नुकसान का आंकलन है वो सही से नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी जगहों पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इलाकों के बारे में जानकारी भी नहीं है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। ये मिसिंग नंबर और बढ़ सकता है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और जो एक आधिकारिक आंकड़ा है कि 154 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। अलग अलग जगहों पर हमने लोगों से पिछले कल भी बात की थी, लोग अपना दर्द किस तरह से बयां कर रहे हैं। किसी के पास जो है सब कुछ उसका छिन गया है और जो कपड़े वो घर से पहन कर निकले थे वही बचा है। हालात बेहद नाजुक है, चिंताजनक है और अभी मौसम का कहर है। आज भी कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट है और कल रेड अलर्ट है। इस बीच देखिए जो राहत और बचाव कार्य है वो किस तरह से चल रहा है। सेना की मौजूदगी यहाँ पर है, सेना यहाँ पर पहुंची है और एसडीआरएफ के साथ साथ जो प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान थुनाग क्षेत्र में हुआ है, थुनाग में जो है अभी तक कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो पाई है, ये सड़क थुनाग तक नहीं पहुंच पाई है और जो नेता प्रतिपक्ष का घर भी वही है तांजी में, कल वो पैदल जो है अपने घर पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, चीखों पुकार यहाँ पर मची हुई है। जो अपनों बिल्कुल, यानी रणबीर, हालात अभी भी बहुत ज्यादा खराब हैं और बहुत मुश्किल हालात में एक तरह से लोग हैं। लेकिन रणबीर, दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि परेशानियां एक तरफ बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इस पर सियासत भी हो रही है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मंडी से एमपी कंगना रनौत कहां पर हैं इस मुसीबत की घड़ी में, जब उनको लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नजर नहीं आ रही हैं। जी हाँ, देखिए कंगना रनौत को लेकर सवाल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर नुकसान किस तरह से हुआ है। और जहाँ तक कंगना रनौत की बात है तो उनको लेकर आपने देखा कि जयराम ठाकुर की किस तरह से स्टेटमेंट आई।
जयराम ठाकुर भी थोड़ा नाराज उनसे दिखे हैं। इससे पहले भी जब जब प्रदेश में आपदा आई है तो कंगना रनौत यहाँ पर नजर नहीं थी। ना केवल स्थानीय लोग बल्कि राजनेताओं के निशाने पर भी कंगना रनौत हैं। तो अभी हालांकि सुबह उनका जो है एक ट्वीट भी आया है कि वो आज जो है अपना प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। खैर ये तो रही सियासत की बात, लेकिन बड़ी बात पाई है जी हो नहीं सकती है जिन लोगों को जख्म मिले हैं, लेकिन इतना जरूर है कोई बड़ा नेता जब आता है तो उससे राहत जो है बढ़ जाती है। जो नुकसान उनका हुआ है खासकर संपत्ति का, घर का, उसमें जो है थोड़ा सा ये लगता है कि जो सरकारी मदद थोड़ी जल्दी मिल सकती है। लेकिन कंगना रनौत की बात नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री एक पर से आए थे, प्रभावितों को राशन उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद कोई मंत्री यहाँ पर जो सराज विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि डिप्टी सीएम का पिछले का दौरा था मंडी का, उससे पहले जो है विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री है उनका भी दौरा था, लेकिन वो भी रद्द हो गया। आज संभावना ये जताई जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री हो सकता है कि सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुंचे, लोक निर्माण मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल।